हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 18 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 26 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। Dear student, Ram is studying in class 8th. He like to play with a number. He think of one even number 2. राम देखो 8th क्लास में स्टडी करता है और उसको नंबर से प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। उसने एक इवन नंबर सोचा 2. देन ही थिंक 3 अदर नंबर रिलेटेड टू 2. अब उसने 2 से रिलेटेड अदर 3 नंबर्स सोचे। ही गोट फर्स्ट नंबर 4 बाय मल्टीप्लाइंग 2 बाय 2 मीन्स 2 बाय 2 4. उसने क्या किया, पहले नंबर को जो 2 नंबर उसने सोचा था उसे फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको कौन सा नंबर मिला 4. एंड ही गेट सेकेंड नंबर बाय एडिंग 1 टू स्क्वेयर ऑफ 2. अब उसने क्या किया, 2 की स्क्वायर करके फर्स्ट उसने क्या किया, 2 की स्क्वायर किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको 4 मिल गया। अब उसने क्या किया, 2 की स्क्वायर में 1 ऐड कर दिया और उसे क्या मिला 5 मिला। एंड ही गेट्स थर्ड नंबर बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द 2. अब उसने क्या किया, 2 की स्क्वायर में माइनस कर दिया 1 नंबर, सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसको क्या मिला 3. तो 3 4 5. He get the set of the 3 4 5. Then he think if there any relation among these of number. अब उसने सोचा भाई जो नंबर मुझे मिले हैं 3 4 एंड 5 में क्या कोई रिलेशन है. He found the sum of the square 2 number 3 and 4 is equal the square of the third number 5. अब वो देखो क्या कह रहा है कि उसने एक रिलेशन मिला उसको कि 2 की स्क्वायर, जो फर्स्ट नंबर मिला था उसको 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, इन दोनों का सम जो थर्ड नंबर था 5 की स्क्वायर के बराबर है. देखो 3 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर इक्वल है 5 की स्क्वायर. कैसे, देखो 3 की स्क्वायर हुआ 9, 4 की स्क्वायर 16 और इन दोनों को जब ऐड किया तो कितना आया 25. ठीक है, तो ये उसको रिलेशन मिला. अब देखो क्या कहा जा रहा है. सो अ सेट ऑफ 3 नंबर, एक ऐसा सेट 3 नंबर का एक ऐसा सेट विच सेटिस्फाइड अ रिलेशन स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 नंबर इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट. देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिए कि ऐसा एक सेट 3 नंबर का एक ऐसा सेट जिसमें 2 नंबर की स्क्वायर को सम करने पर तीसरे नंबर की स्क्वायर के इक्वल आता है. अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा. मतलब ए की स्क्वायर, माना एक नंबर ए है, एक बी है और एक सी है, तो बी की स्क्वायर इक्वल किसकी होगा, हमारे सी की स्क्वायर के. देखो ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर इक्वल है सी की स्क्वायर. Pythagoras was the mathematician and philosopher. He observed his property of the number. That's why it is called a Pythagorean triplet. तो सबसे पहले ये किसने डिस्कवर किया था, पाइथागोरस ने डिस्कवर किया था और उन्हीं के नेम से इसको कहा जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट. आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा. टू फाइंड पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर द इवन नंबर, फर्स्ट हम देखते हैं कि इवन नंबर, जैसे कि मानो कोई नंबर दिया गया है हमें 8, इवन नंबर है, तो अगर हमें इसकी ट्रिपलेट निकालना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा 4. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल हो जाएगा 4. अब हम क्या करेंगे, जो 4 हमारे पास में आया है इसे मानते हैं हम m. 4 क्या हो गया हमारा s, तो इसकी हम स्क्वायर करते हैं. तो देखो स्क्वायर करने से कितना हो जाएगा 16, रिजल्टिंग कितना आया नंबर हमारा 16. अब हम करेंगे m की स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, m की स्क्वायर प्लस 1 और m की स्क्वायर माइनस 1. तो देखो कितना आ जाएगा, जब 16 में प्लस 1 करेंगे 17 आ जाएगा, माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा. तो जो हमारे नंबर हुए वो क्या हुए, पाइथागोरस ट्रिक क्या हुआ, 8 15 एंड 17, है ना, 8 15 एंड 17. अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये जो हमारा हम इसको चेक करते हैं कि सही है या नहीं, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देखा है a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर इक्वल है सी की स्क्वायर. तो आइए ए की स्क्वायर क्या हुआ 8 की स्क्वायर, बी की स्क्वायर 15 की स्क्वायर और सी की स्क्वायर 17 की स्क्वायर. तो जब इनको ऐड किया, उसको सॉल्व किया तो कितना आया, दोनों तरफ 289 और 289, मतलब कि ये क्या है, एक पाइथागोरस ट्रिक है. अब देखते हैं नेक्स्ट हम क्या दिया गया है. नेक्स्ट दिया गया है कि ओड नंबर, अगर एक ओड नंबर दिया जाता है, आपको एक ओड नंबर पता है, तो आप कैसे दो उसके और ट्रिपलेट निकालेंगे. तो देखिए अब इसमें क्या किया जाता है, अगर ऐसा नंबर दिया जाता है तो फर्स्ट हम क्या करते हैं 9 की स्क्वायर करते हैं, तो कितना आया 81. अब यहाँ पे जैसे कि 81 आया. अब ये ध्यान रखना, अब हमें ऐसे दो ना, हमें क्योंकि ट्रिपलेट चाहिए ना, 3 नंबर निकालने हैं हमको, तो अब हम क्या करेंगे 81 को ऐसे नंबर में डिवाइड करेंगे, ऐसे नंबर में बांट देंगे इसको, जिसका क्या हो, अगर सम करे तो 81 आए और अगर माइनस करे तो उसमें कितना, उनका डिफरेंस कितना हो 8. जैसे कि मानो अगर मैं 81 को 80 और 1 में डिवाइड करती हूँ तो इनको हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 81. लेकिन जब इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है 80 को माइनस सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो कितना आ जाता है 79. बल्कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जब सम करो तो कितना 81 आए और जब उसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होना चाहिए -1. तो देखो इसको 2 नंबर में डिवाइड कर देते हैं हम, 40 एंड 41. जब 40 एंड 41 जब हम इसमें करेंगे, देखो 40 एंड 41 को जब सम करोगे तो कितना आएगा 81. 41 और इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तब कितना आएगा
1, ठीक है। तो हमें ये कंडीशन चाहिएगी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, स्प्लिट द नंबर इनटू 2 पार्ट्स सच दैट डिफरेंशिएबल बिटवीन द नंबर इज 1। फॉर एग्जाम्पल 81 इन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स 40 एंड 41। समझ में आया, सम करने पर 81 ही आना चाहिए, लेकिन माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, डिफरेंस कितना होना चाहिए उनका, 1 का। नाउ वी गेट अ नंबर ऑफ 9, 40 एंड 41। तो ये हमारे नंबर हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम सोल्व चेक करके देखते हैं। देखो 9 की स्क्वायर इक्वल 40 की स्क्वायर इक्वल 9 की स्क्वायर प्लस 40 की स्क्वायर इक्वल 41। तो क्या आ जाएगा, 81 प्लस 16 और 161। तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो ये क्या है, एक पाइथागोरस ट्रिक है, ट्रिपलेट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्या दिया गया वर्कशीट में। देखिए क्या लिखा है, कंसीडर ए फॉर्म ऑफ द पाइथागोरन ट्रिपलेट 2m m की स्क्वायर एंड m प्लस 1। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2m m की स्क्वायर एंड m की स्क्वायर माइनस 1 एंड m की स्क्वायर प्लस 1। यूजिंग द फॉर्म ऑफ द फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट, लेट अस फाइंड द वन नंबर इज पाइथागोरस इज 12। हम क्या मानते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या है, 12 है। तो देखो m की स्क्वायर माइनस 1 इक्वल है 12 के, या m की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम इससे सॉल्व करते हैं तो m की स्क्वायर माइनस 1 किसके हुआ, 12 के हुआ। और जब इसकी m की स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 13। m की स्क्वायर कितना आ जाएगा, 13। तो m हमें पता है कि 13 किसी का भी क्या है, 13 किसी की भी स्क्वायर नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। हमें पता है कि 11 भी किसी की क्या है, स्क्वायर नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, m मानते हैं 2m। जो नंबर दिया गया है उसे हमने 2m माना है। 2m मानेंगे तब देखो, अगर m की 2m इक्वल किसके हो गए, 12 के। तो सबसे पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा m आ जाएगा। और m आने के बाद हम इजीली इसको आगे m की स्क्वायर प्लस 1 और m की स्क्वायर माइनस 1 से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन से करते तो हमारा और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है बेटा, फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज नंबर इज जस्ट 10, 7, 16 और 18। हमें इनका क्या निकालना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो आइए सोल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट नंबर था हमारा 10, तो 10 को हम क्या मानेंगे, 2m। 2m इक्वल किसके हो गया, 10 के। अब हम m की वैल्यू निकालते हैं। तो m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल क्या आ जाएगा, 5। तो हमारी m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, m की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन में वैल्यू पुट। हमारा फर्स्ट क्या था, m की स्क्वायर प्लस 1 है ना। m की स्क्वायर प्लस 1 में करेंगे तो 5 की स्क्वायर प्लस 1 आया, क्योंकि m क्या है 5। तो अब क्या होगा, 5 की स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस 1। तो फर्स्ट वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट नंबर क्या आया हमारा, 26। अब दूसरा क्या था हमारा, m की स्क्वायर माइनस 1। तो m की स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 24। 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 24। तो हमारा जो ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, कितना आ जाएगा, 10, 26 एंड 24। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से करिएगा बेटा, बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान से लगा के करना है आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है, ओड नंबर 7 दिया गया है, जो कि क्या है, एक ओड नंबर है, हमें पता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम उसकी स्क्वायर निकालते हैं। तो 7 की स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 49। ठीक है, 49 आ गया हमारा। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको 2 ऐसे नंबर्स में डिवाइड करना है जिनका क्या हो, सम करे तो 49 आए और जब उसको सब्ट्रैक्ट करे तो -1 आए। तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 24 और 25। जब इसको सम करेंगे तो कितना आता है बेटा, 49 आता है। लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है। तो हमारे 3 नंबर बहुत आसानी से निकल गए बेटा, 7, 24 एंड 25। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 16। तो देखो 16 के लिए क्या है, 2m की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, 16। तो हम m की वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू कितनी आई, 8। अब देखो वही फॉर्मूला लगाना है, m की स्क्वायर प्लस 1 और m की स्क्वायर माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 65 और 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 63। तो हमारी 3 वैल्यूज, 3 जो नंबर्स हैं वो निकल गए हैं। यहाँ बेटा एक सेकेंड में यहाँ करवाती हूँ। देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या आएगा हमारा, 16। फर्स्ट नंबर क्या है, 16। दूसरा नंबर हमारा 63 और तीसरा नंबर यहाँ पर 65 आ जाएगा। यहाँ पे 65 आना था बेटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे नंबर हो गए। फर्स्ट नंबर आया 16, दूसरा नंबर क्या आया 63 एंड थर्ड नंबर इज 65। तो यहाँ 65 कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बेटा, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा, इसका 14 जो 4 पार्ट है वो हम नहीं करें, हम अभी करते हैं। देखो 18। अब हमारा 18 इक्वल टू m इक्वल किसके हुआ बेटा, देखो 2m इक्वल किसके हुआ, 18 के। तो m इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, 18 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ जाएगा, 9। हमारे पास में m क्या आ गया, 9। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, m की स्क्वायर प्लस 1 और m की स्क्वायर माइनस 1। m की स्क्वायर प्लस 1 और m की स्क्वायर माइनस 1। तो फॉर्मूला पुट कर दीजिए, 9 की स्क्वायर प्लस 1 कर दिया हमने, यहाँ पे 9 की स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। आगे सोल्व करते हैं इसको। 9 की स्क्वायर कितना होता है बेटा, 81 प्लस 1 एंड 80
1 -1, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना आया 82 और यहाँ पे कितना आया 80, तो हमारे क्या नंबर निकले बेटा 18, 80 एंड 82। तो ये हमारा क्या निकला पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये हमारा क्या हुआ पाइथागोरस ट्रिपलेट। हमें 2 नंबर निकालने थे तो कौन से हैं 80 और 82, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। चेक दीज विच गिवन बिलो आर द पाइथागोरस ट्रिपलेट। हमें ये नंबर्स दिए गए हैं 6, 8, 10, 9, 12, 15, 5, 12, 13 एंड 7, 28, 29। क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है? तो इसे आइए हम चेक करते हैं। तो आइए बेटा करते हैं सॉल्व। 6, 8, 10, फर्स्ट नंबर क्या है 6, 8, 10। तो देखो 6 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर इक्वल किया हमने 10 की स्क्वायर। तो 6 की स्क्वायर कितना है 36 प्लस 64 इक्वल है 100। तो जब 64 और 36 को हमने ऐड किया तो कितना आया 100, और दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो ये क्या है बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या था 9, 12 एंड 15। हम करेंगे 9 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर इक्वल 15 की स्क्वायर। तो देखो कितना आएगा 81, 144 इक्वल 225। जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो दोनों में क्या आ जाएगा 225 एंड 225। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 5, 12 एंड 13। हम फर्स्ट करेंगे 5 की स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना बेटा, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर इक्वल है सी की स्क्वायर। तो अब देखो बी की स्क्वायर क्या हो गया 12 की स्क्वायर, सी की स्क्वायर क्या हो गया 13 की स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों में क्या आएगा 169, 169। तो ये भी बेटा हमारा क्या हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। जब हम नेक्स्ट करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है 7, 28, 29। तो 7 की स्क्वायर प्लस 28 की स्क्वायर इक्वल 29 की स्क्वायर। तो देखो जब इसको ऐड करेंगे 49, 784 और 841। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आया 833 आया और यहाँ पे क्या आया 841। तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।